Good morning, everyone. So we are studying the gravitational chapter, gravitations, in which in the previous classes yesterday we have discussed about the gravitational potential energy. Gravitational potential energy के बारे में हमने पढ़ लिया था, and we saw that what is the gravitational potential energy? It is the amount of work done when a body bring from infinitive to a point in the gravitational field of the other bodies. ये तो होता था जब किसी इन्फिनेटिव से किसी भी पार्टिकल्स को किसी दूसरे पार्टिकल्स के बीच में उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब किसी पार्टिकल्स को लाया जाता है फ्रॉम द इन्फिनेटिव, देन जो भी वर्क डन होता है दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और उसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी देख लिया था कि दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द अर्थ के केसेस में अगर देखें तो जी एम एम अपॉन आर. आर इज व्हाट? द डिस्टेंस एट विच वी आर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? इसमें स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दिस इज द टोटल वर्क डन when a body bring from infinitive to that point for whole mass of the body. क्लियर? और जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो दिस इज नॉट फॉर द होल मास ऑफ द बॉडी, दिस इज ओनली फॉर द यूनिट मास ऑफ द बॉडी. याद रखिएगा, यूनिट मास को फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी भी अनदर मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में ले आने में जो भी वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इट्स क्लियर कि दिस इज द अमाउंट. अभी हम इसको लिखे हैं जो उसको हम समझ लेते हैं. तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, इज द पोटेंशियल एनर्जी. वही चीज, सेम चीज. पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमने पढ़ लिया है. एसोसिएटेड विथ ए यूनिट मास, ठीक, ड्यू टू इट्स पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अनदर बॉडी. क्लियर? ये सिंपल डिफिनेशन हो गई. ये हमारा सिग्निफिकेंस हो गया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए यूनिट मास की जो होती है दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर ए होल मास अगर हम बात करें, नॉट फॉर द यूनिट मास, तो क्या हो जाएगा? उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ये तो हो गया. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डिफिनेशन आप देख लें. The gravitational potential at a point in the gravitational field of a body is defined as, इसकी definition क्या है? The amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. किसी भी पॉइंट्स पे infinity से यूनिट मास को ले आने में, this is the unit mass should be there, unit mass, then that amount of work done is known as the gravitational potential. Clear? सिंपल वर्ड में अगर कहें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए यूनिट मास ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द another body या other body. क्लियर? जिसकी वजह से we want to find out the gravitational potential. अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास. ये तो हुआ यूनिट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी. अब मान लीजिए इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या है, वेयर W इज व्हाट? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body from infinity to a point at which we want to find out the gravitational potential. तो अगर मान लीजिए m मास की बॉडी को लाया जाता है तो देन पोटेंशियल विल बी हाउ मच? W upon m, where W is the total amount of work done when a mass m bring at that point.
लेकिन अगर यूनिट मास की हम बात करें तो दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो ये दोनों तरह से आप समझ सकते हैं इसको, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसका फार्मूला क्लियर हो गया कि दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दैट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दिस हैज नो डायरेक्शन। एसआई यूनिट की हम बात करें तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वर्क डन? जूल। एंड मास का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो जूल पर केजी या जूल केजी पर -1, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर सीजीएस में बात करें तो वर्क डन की यूनिट क्या हो जाएगी? अर्ग, और उसकी क्या हो जाएगी? ग्राम। तो अर्ग पर ग्राम या अर्ग ग्राम पर -1, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर? इसके डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करें तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ml² t power -2 divided by mass ml² t power -2 divided by mass will be cancelled out, so yeah we can write down m power 0 l² t power -2। मतलब डायमेंशंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मास की डायमेंशंस क्या है? 0, लेंथ है द डायमेंशन 2 एंड टाइम है द डायमेंशन -2। so this is whole about the gravitational potential ड्यू टू एनी जनरल पार्टिकल। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वी विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए अर्थ। चलिए बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी का हमने फाइंड आउट किया था, तो सेम वे वी आर डूइंग अवर। जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम बात करते हैं तो उसी की हेल्प कर लेंगे। फ्रॉम दैट वी आर कंक्लूडिंग, हम पूरा इसको एक्सप्रेशन नहीं करेंगे कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। वो चीज हम नहीं करेंगे जो हमने किया था। दैट यू कैन टेक फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला जो हमने एक्सप्रेशन किया था। फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू राइट डाउन। तो हम उसी को डायरेक्ट लिखेंगे, हम पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किया था। तो फ्रॉम दैट वी कैन राइट डाउन from if W be the work done in bringing a body of mass small m, clear, from infinity to a point at a distance r from center of earth, then what will be the expression for the work done? W is equal to minus G capital M. What is the capital M? Mass of the earth into mass of the body divided by R. This expression we have already done in a gravitational potential energy. इसी को तो हमने निकाला था एंड इसी को हमने इक्वल कर दिया कि दिस इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वेयर नेगेटिव साइन का भी मैंने एक्सप्रेशन बताया था कि व्हाट नेगेटिव साइन हो कि आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, सिस्टम विल do the work, therefore their potential energy will decrease, उसको वर्क करना पड़ेगा, तो that's why we are using the negative sign। क्लियर हो गया? ये तो हमारा हो गया वर्क डन। therefore अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है, therefore the ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन M। ये तो हमने पढ़ा है अभी। ये W का वैल्यू रख देते हैं बाई 1 माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इंटू स्मॉल m। दिस m विल बी कैंसिल आउट, तो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी माइनस G कैपिटल M अपॉन
This is the expression for the gravitational potential due to a earth at a point r, small r, from the center of earth. This is equation number 2. This is equation number 3. Clear? कि expression for the gravitational potential is equal to minus g, where g is the gravitational constant, m is the mass of the earth, and r is the distance from the center of the earth at which we are finding the gravitational potential. अब इसी का पर्टिकुलर केस अगर देख लें कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, स्मॉल आर, दिस आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर. देयरफॉर पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the surface of earth is equal to capital G, capital M upon R. This is the potential at the surface of earth. The surface word we are using, surface of earth. This is the equation number 4. चलिए, तो this we have done. अब एक important point हम और देख लेते. चलिए हम रिलेशन देख लेते हैं कि हाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वी हैव ऑलरेडी यू क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये तो हमने पढ़ा है. दिस वी कैन राइट डाउन, देखिए माइनस जी कैपिटल एम आर वी कैन सेपरेट इट इनटू स्मॉल एम. ये दिस इज व्हाट, दिस इज v इंटू एम. मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी. क्लियर? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is equal to gravitational potential multiplied by mass of the test body. Clear? तो ये चीज हो गया. दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया है. वन न्यूमेरिकल वी विल डू ऑन दीज टॉपिक्स. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. हमने पढ़ लिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पढ़ा था, देन फील्ड इंटेंसिटी भी हमने पढ़ लिया था. ठीक, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास की बात किए थे. और हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मास ऑफ ए बॉडी ऑफ कैपिटल एम अगर हम बात करें तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज देयर. आर क्या है, जहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं. तो दिस इक्वेशन वी हैव डन. उसी से बेस्ट एक हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं. व्हाट इज अवर न्यूमेरिकल, लेट अस सी. न्यूमेरिकल हमारा है टू बॉडीज, दो हमारे पास बॉडीज हैं ऑफ मासेस 10 kg एंड 1000 kg एंड दे आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट. एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम will be the gravitational field intensity be 0. हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच पे दो लाइन ज्वाइन कर रही है, एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है बिकॉज ऑफ दीज टू मासेस. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको क्लास 12th में भी मिलेंगे जहां पे ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आपको 0 करने का. तो सो दैट ये हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की. तो सबसे पहले हम देखिए क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है मास, एक मास हमारे पास है 10 kg का, मान लेते हैं पॉइंट ए है, और दूसरी बॉडी है ऑफ मास 1000 kg का एट पॉइंट बी पे. क्लियर? इनके बीच की डिस्टेंस दिया है 1 मीटर. हमें कोई पॉइंट पता करना है ओ at which the gravitational field intensity be 0. मान लेते हैं कि that point O is at a distance of x meter. कहां से? From a body of mass 10 kg.
10 kg से हमने x डिस्टेंस पे पॉइंट O लिया, एट विच वी हैव सपोज दैट की फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो अगर हम यहां से 1 लेते हैं 10 kg से, तो दिस विल बी हाउ मच डिस्टेंस 1 माइनस x। क्यों? दिस विल बी द मीटर 1 माइनस x मीटर। क्यों? क्योंकि टोटल इज द 1 मीटर, उसमें से x हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमारा कितना बचा 1 माइनस x। क्लियर? अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू ए बॉडी ऑफ मास 10 kg और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट O बिकॉज ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg। और दोनों को हम इक्वेट करके हम जीरो कर लेंगे एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो फॉर दैट व्हाट विल बी देयर, तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, फील्ड इंटेंसिटी टू बी जीरो, तो क्या होना चाहिए, फॉर फील्ड इंटेंसिटी to be zero, the intensity means field intensity की बात कर रहे हैं, the intensity due to a body of 10 kg must be equal and opposite, तभी तो जीरो होगा, equal and opposite to the field intensity due to 1000 kg. Clear? Up now we are going to find out what will be the field intensity due to a body of 10 kg. G बॉडी का मास कितना है 10 अपॉन r स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। This is equal to gravitational field intensity due to a body of 1000 kg g into m upon r square, मतलब डिस्टेंस कितना होगा 1 minus x का स्क्वायर। You solve this, g will be cancelled out from both side, 10 1 0 will be cancelled out, to the cross product हमें क्या मिलेगा, ये होगा 1 minus x whole square should be equal to 100x square। Cross multiplication we have done। Now you take the value r, we can write down 1 minus x whole square should be equal to 10x whole square। Taking the square root on both the side, what we will get, which implies 1 minus x will be equal to 10x। Square we have removed, दोनों साइड से taking the square root on both side। ये हमने क्या किया, taking square root on both sides, क्या मिलेगा हमें, this will be this side, तो minus 10x minus x should be equal to minus 1, or this will be 11x is equal to 1। x will be how much, 1 upon 11 मीटर। दिस विल द आंसर। इसी को रहने देते हैं, या तो अगर ट्रांसफर करना चाहिए तो डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं, बट दिस इज द आंसर कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 upon 11 meter from a body of mass 10 kg, the field intensity will be 0। This is the distance we have to find out। और अगर हम 1000 kg से पता करें तो 1 minus 1 upon 11, this will be equal to 10 upon 11 meter from a body of mass 1000 kg। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ऑन टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ऑन ए टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। वो कहां रखे हुए हैं, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L। क्लियर? एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे हमें पोटेंशियल भी पता करना है, एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर।
ये दोनों चीज हमें पता करनी है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, फिगर हम बना लेते हैं। व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन द 4 मासेस विच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ L। एक स्क्वायर है जिसकी साइड L है और उसके कॉर्नर पे मासेस रखे हुए हैं। तो वी हैव सपोज ए कॉर्नर ABCD, एक हमारा एक स्क्वायर है ऑफ साइड ऑफ लेंथ L। A पे हमारा मास M, B पे मास, C पे मास, M पे, D पे मास M रखा हुआ है एंड इसका सेंटर हमने मान लिया O। क्लियर? अब हमें मान लीजिए हमारे पास AB बराबर कितना हो गया, दिस L, BC इज इक्वल टू L, CD बराबर L एंड AD बराबर L। वी नीड टू कैलकुलेट दिस डायगोनल आल्सो। तो डायगोनल हम देख लेते हैं, OA एंड O आपके पास क्या हो जाएगा, AB हम देख लेते हैं, AB इज गिवन L, AC बराबर कितना हो जाएगा, वी हैव फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम फिगर जो हमने बनाया है, हमें AB बराबर दिया हुआ है, कितना है, BC के बराबर, बराबर CD बराबर DA और ये कितना दिया हुआ है L। AC बराबर कितना हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू BD। क्यों, डायगोनल दोनों बराबर होते हैं एंड डायगोनल का फार्मूला भी आपके पास है। या तो अगर डायगोनल का फार्मूला अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट आप यूज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करेंगे ACD में, ठीक, ACD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है एंड दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो AC बराबर क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2L स्क्वायर, L विल बी आउटसाइड, L अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2L। ये हमारा हो गया डायगोनल। अब अगर हम बात करना चाहें, जो डिस्टेंसेस हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट। अब हमारे पास अगर काउंट करना है OA, अब बराबर OB भी यही हो जाएगा, ये OC भी बराबर होगा और OD भी बराबर होगा और ये क्या है, डायगोनल का आधा है, दिस अंडर 2/2 इंटू L। तो ये जो डिस्टेंसेस हमें निकालनी थी इसको हम राउंड वो कर लेते हैं, फैक्टर ये अंडर 2 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, अंडर 2/2 अंडर 2 इंटू L। वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड विद द रेशनलाइजेशन, इसका कर लिया हमने। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो गया L/√2। ये तो हमने डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पता करना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हमारे पास क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इंडिविजुअल मासेस। सबकी अलग अलग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका सम कर लेंगे हम एंड दैट विल बी द पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल यहां तो होगा नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी we are talking about the total potential energy due to system of particles, for system of particles is equal to sum of the individual potential energy। तो इंडिविजुअल क्या होगा, एक हमारे पास ये सिस्टम दोनों है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी AB की वजह से होगा, इसको हम लिख लेते हैं UAB। क्लियर? प्लस कुछ BC की वजह से होगा UBC, प्लस UCD प्लस UCD हो गया, UDA, AD या DA प्लस, अब ये भी तो हमारे पास चारों हमने लिया, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब हमारे पास ये भी तो एक सिस्टम है, एक हमारे पास ये सिस्टम है डायगोनल वाले, तो ये हमारे पास हो जाएगा UAC प्लस UDB। क्लियर? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, AB के बीच की डिस्टेंस सेम है, जो BC के बीच का है वही आपका CD के बीच है और वही डिस्टेंस DM के बीच है, और मासेस भी आपको इक्वल रखे हुए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी मास पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो अगर मासेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो दैट ऑल विल बी इक्वल। क्लियर? अब वही चीज हमारे पास ये है,
AC के लिए और वही चीज हमारा BD के लिए है, तो सेम चीज इज देयर, सेम थिंग्स इज देयर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, वी कैन एड इट। अगर हमारे पास मासेस डिफरेंट होते, डिस्टेंसेस डिफरेंट होती, तो वी कैन नॉट डू दिस। तो ये हमारे पास 4 टाइम्स UAB, एक ही पता कर लें और इसको ये चारों हमारे पास बराबर हो गए, प्लस 2 टाइम्स UAC कर लें या UBD कर लें। वाई वी हैव टेकन, सिंस UAB बराबर UBC बराबर UCD इज इक्वल टू UDA या AD एंड UAC इज इक्वल टू UBD। तो हम अलग अलग निकालने की बजाय हम इसको एड अप कर लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, UAB 4 टाइम्स UAB क्या होगा, माइनस G मास ऑफ द बॉडी 1 M मास ऑफ द बॉडी अदर अपॉन L प्लस 2 टाइम्स माइनस G स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना है, √2 इंटू L। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, GM स्क्वायर, तो वी कैन टेक कॉमन 2 माइनस 2GM स्क्वायर अपॉन L वी कैन टेक कॉमन, तो हमारे पास बचेगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 वी हैव टेकन 1 अपॉन √2, दिस विल बी द कॉमन। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 2GM स्क्वायर अपॉन L एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 0.702, क्या है, 1 अपॉन √2 हमने सॉल्व किया, तो दिस विल बी दिस। अभी हमारे पास कितना बच जाएगा, नाउ यू सी 4AB UAB प्लस 2AC और हमारा 4 UAB कितना हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन R होता है, तो यहाँ पर हमारे पास L हो गया, प्लस 2 माइनस GMM अपॉन डिस्टेंसेस बिटवीन, इसके बीच की क्रॉस डायगोनल डिस्टेंस √2L। अब हमने माइनस 2GM स्क्वायर अपॉन L वी हैव टेकन कॉमन, ये कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 हमने ले लिया तो 1 अपॉन √2 बचेगा, प्लस वाई बिकॉज माइनस वी हैव टेकन कॉमन, ये हमारा 1 अपॉन √2 का वैल्यू आ जाएगा 0.702। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 और ये जोड़ लेंगे और वी विल मल्टीप्लाई विथ 2, तो व्हाट वी विल गेट, माइनस 5.41 कैपिटल GM स्क्वायर अपॉन L। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए system of 4 masses which are placed at the vertices of a square of side L। क्लियर, चलिए पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं तो हमने पता कर लिया। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at the center O, at the center O क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। क्यों, क्योंकि सेंटर पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल इस B की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इस C की वजह से पोटेंशियल कितना होगा और D की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों ऑल विल बी द सेम बिकॉज ये डिस्टेंस सेम है, ये चारों डिस्टेंस OB OC OA एंड OD सेम है और मासेस सेम हैं M therefore that all will be equal therefore we can write down 4VA। ठीक, why we have taken VA is equal to VB is equal to VC is equal to VD, that's why we have added it। ये कितना हो जाएगा 4, अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था माइनस G स्मॉल m मास अपॉन डिस्टेंस कितना है, OA कितना था, OA बराबर OC बराबर OD बराबर OB था, तो ये कितना था L अपॉन √2, ये तो था। दिस विल बी हाउ मच, माइनस 4 √2 G स्मॉल m अपॉन L। दिस इज द पोटेंशियल। This is the answer of the potential।